फिर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मली आपका यूट्रस होता है कुछ ऐसा होता है, सभी को पता है, इसमें दो हॉर्न्स होते हैं, दोनों तरफ दो ओपनिंग्स होती है, बीच में से थोड़ा उठा हुआ होता है, नीचे की तरफ बीच में बॉडी है, नीचे इस्थमस और नीचे वाला एरिया सर्विक्स होता है। अगर सर इस शेप में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहे हैं तो फिर वो डिसऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन डिसऑर्डर्स में पहला जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है यूनिकॉर्नेट। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, और कॉर्नो ऑफ यूट्रस का मतलब होता है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्नो ऑफ यूट्रस बोलते हैं, ट्यूबल ओस्टिया बोलते हैं। ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस का नाम बताया जाए तो क्या करके आना है, कॉर्नो ऑफ यूट्रस, या इसी को कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ट्यूबल ऑस्टिया, ट्यूबल ऑस्टियम ऑस्टिया भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब पेस मेकर ऑफ यूट्रस का मतलब है जिस प्रकार से पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट का क्या नाम है, ऐसे नोट, ऐसे यूट्रस के पेस मेकर का क्या नाम है, कॉर्नो ऑफ यूट्रस। अच्छा ऐसे नोड ये यूट्रस में क्या करवाता है, हार्ट बीट जनरेट करवाता है, और यहां ये क्या करवाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस को क्या करेगा, जनरेट करेगा। यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करना या जनरेट करना किसका काम है, पेस मेकर ऑफ यूट्रस का, जिसको क्या बोला हमने, कॉर्नो ऑफ यूट्रस। इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ होते हैं, इधर से भी कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होता है और इधर से भी होता है। अब देखो इस इमेज में इधर वाला एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, यूनिकॉर्नेट। क्या बोल दिया, यूनिकॉर्नेट। इसका मतलब है कि इसमें इस रास्ते पे बस एक ही होगा, इस साइड ये डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। अच्छा जो यूट्रस होता है, ये बात समझ में आई, जो यूट्रस होता है जिसकी नॉर्मली जो शेप बनती है वो कौन सी डक्ट बनाती है, ये भी एग्जाम का इक्वेशन है। ये जो आकृति बनी है यहां से लेके यूं लेके यूं लेके यूं लेके यूं लेके यूं लेके यूं लेके, ये जो आकृति बनाई है उस डक्ट का नाम है मुलेरियन। क्या नाम है, मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। और मुलेरियन डक्ट का शेप कैसा होता है, वाई शेप होता है। बहुत अच्छा जवाब है, यस। इसका मतलब ये वाई शेप दिख रहा है आप लोगों को, नॉर्मल जो यूट्रस होगा वो वाई शेप का होगा, और वाई शेप बनाने के लिए कौन सी डक्ट बनाती है, मुलेरियन डक्ट बनाती है। इसका मतलब जितने डिसऑर्डर दिख रहे, जितनी बीमारियां दिख रही है वो किसके डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ मुलेरियन डक्ट। क्लियर है। अगर डिसऑर्डर ऑफ मुलेरियन डक्ट की बात की जाती है तो नॉर्मली मुलेरियन डक्ट तो सर वाई शेप का होता है, कुछ इस इमेज में जैसे दिखाया जा रहा है वैसा होता है। लेकिन सर अगर इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन आ रहा है तो इस मुलेरियन डक्ट के इस डिसऑर्डर को क्या बोला हमने, यूनिकॉर्नेट, जिसमें एक ही साइड कॉर्नो ऑफ यूट्रस है, दूसरी साइड नहीं है। दूसरा देखो बाइकॉर्नेट। अब जो यूट्रस ऊपर से उठा हुआ था, इस स्थिति में यूट्रस फंडस वाला एरिया क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, और इधर एक आपका अलग से कॉर्न ऑफ यूट्रस का अपीयरेंस हो गया और एक अलग से इधर हो गया। इसको क्या बोल दिया, बाई यानी दो, बाई यानी दो, दैट इज बाई कॉर्नेट। किसी को कोई दिक्कत, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यूनिकॉर्नेट बताइए, बाई कॉर्नेट बताइए। फिर इसके बाद में सेप्टेड का मतलब आज के दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल्स में प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण कोई डिसऑर्डर है इस मुलेरियन डक्ट का, तो वो क्या पूछा जाता है एग्जामिनर, सेप्टेड होता है। पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, देखो जम गया तुम्हारा इधर जाकर के, यस। और क्या बना रहा है, सेप्टेड बना रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों के सेंटर के बीच में जो जाकर के जो बार बार जाके डिपॉजिट हो रहा है, और मोस्ट कॉमनली सेप्टेड यूट्रस का कारण क्या होता है, फैटी डाइट। अगर फैटी डाइट जाकर के अंदर की तरफ जम रही है तो इधर वाला एरिया अलग हो गया और इधर वाला एरिया अलग हो गया। मैंने कहा है कि इसका बीच में से डिवाइडेशन हो गया, बीच में से सेपरेशन हो गया है। खुदा ने कास्ता या तो यहां से स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाएगा, अगर चला भी गया यहां मिल भी गए दोनों और फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो कहां आएगा, यहां आएगा इम्प्लांट। यहां से इस दीवार से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, अगर हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब ये बच्चा यहां से जाइगोट जो बन के ब्लास्टोसाइड में गया वो टकरा करके कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। और भैया उसको जाना कहां था, वहां पोस्टीरियर वॉल वो है। यूट्रस में कितने वॉल, 3 वॉल, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल्स।
और मोस्ट कॉमनली जो फर्टाइल प्रोडक्ट होता है उसे कहाँ जाना होता है, अपने गंतव्य स्थान के लिए, यहां जाकर के उसे इम्प्लांट होना होता है। क्या ये दीवार उसे जाने देगी? सर नहीं जाने। यहां पे, यहां आएगा बच्चा, यहां आके यहां इस एरिया में इम्प्लांट होता है। अगर यहां सेप्टम में यहां बन गया तो क्या जा पाएगा? सर नहीं जा पाएगा। इसलिए बच्चा यहां से टकरा करके कहां आएगा? बोला कि मिसकैरेज हो गया है। यस, कुछ दिनों तक बच्चा यहां होल्ड भी हो सकता है, इस दीवार के पास में होल्ड हो सकता है, और धीरे धीरे करते करते कहां आ जाएगा? 1.5 महीने पे अबॉर्शन हो गया है। यस, इसका मतलब या तो इम्प्लांटेशन के दौरान अगला ही नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा, प्रेगनेंसी ही पॉजिटिव नहीं होगी। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते मिस फिर से ब्लीडिंग हो गई, इसलिए नेक्स्ट महीना आते आते फिर से ब्लीडिंग देखने को मिली। इसलिए सेप्टेड जो यूट्रस होता है, सेप्टेड यूट्रस वाली कई बार सब कुछ अच्छा होता है, खाना अच्छा होता है, पीना अच्छा होता है, एक्सरसाइज होती है, सारी चीज़ों में हम केयर पहले से एडवांस होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें जैसे कि प्रेगनेंसी हुई और मिसकैरेज हुआ किसी कारण से, हम डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर ने प्रोसीजर कर दिया डायलिशन एंड क्यूरेटेज। अगर हमने डीएनसी करवाई है, डीएनसी के दौरान जब इंस्ट्रूमेंट डाला गया, क्यूरेट किया गया, तो अच्छा डॉक्टर नहीं था, तो उस डॉक्टर ने यहाँ के आसपास की सरफेस को भी क्या कर दिया? क्यूरेट कर दिया। अब जो इंजरी हुई है वहां हीलिंग होगी, और वो हीलिंग होने की वजह से स्कार बनेगा, और स्कार बनने की वजह से डीएनसी के बाद में क्या डायग्नोस हो गया? इसलिए डीएनसी इंड्यूस सेप्टेड यूट्रस भी माना जाता है। यस और नो? फेट वजह से तो होता ही है, लेकिन अगर प्रोसीजर पूछा जाता है तो कौन से प्रोसीजर की वजह से हो जाएगा? किसी भी फीमेल ने अगर डीएनसी करवाई किसी कारण से, तो आगे जाके मूलियरियन डक्ट का कौन सा डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकता है? सेप्टेड हो सकता है। और लास्ट वाला है आर्क्विट। आर्क्विट का मतलब होता है कि जो फंडस वाला एरिया होता है, वो फंडस वाला एरिया यहां देखो झुका हुआ नहीं है, इस एरिया में थोड़ा सा क्या है? डीप फंडस, द डीप एंगल एट द सेंटर ऑफ द फंडस, दिस इज नोन एज आर्क्विट यूट्रस। क्या है इसका मतलब? कि यहां से अगर ये आएगा तो अगर यहां अगर नीचे तक ज्यादा झुका हुआ आएगा तो यहां से टकराएगा, और टकरा के कहां आ जाएगा? नीचे। अगर नीचे वाले पोर्शन में आके ये इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी कैसी हो जाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया वाली स्थितियां भी बन जाएगी, लेकिन वो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके डायग्नोस होता है। क्या ये बातें क्लियर हुई सभी की? किसमें? कैसे? सुने, अगर बच्चा यहां से आ गया ना, अगर यहां नहीं जा पाया, मान लो यहीं इम्प्लांट हो गया, मान लो यहां आ गया, नीचे आ गया, मान लो यहां आ गया, तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी हो सकती है। सर्वाइकल प्रेगनेंसी किसका टाइप है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टाइप है। हो सकता है लेकिन बहुत रेयर। यहां प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन होना ही थोड़ा सा नामुमकिन सा होता है। यस, अगर हो भी जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह इम्प्लांटेशन होगा जहां वो टोटली 9 महीने तक कैरी ऑन नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये हल्का सा इम्प्लांटेशन हुआ है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही यहां से सेपरेशन होगा और ये मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर भी अगर बच्चा यहां से गुजरता है तो कुल मिला के ये सारे डिसऑर्डर किसको प्रभावित करेंगे? सर या तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, अगर हो गया तो किसको प्रभावित करेंगे? इम्प्लांटेशन को प्रभावित करेंगे। हम्म, दो बच्चे दाने, इसको क्या बोलते हैं? डाई यानी डबल, डाई यानी डबल। यस, जो डाई डेल फालिस टाइप का होता है, डाइडेल का मतलब होता है डबल, जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं डबल यूट्रस, इसको वो लोग क्या बोलते हैं? डाई डेल फाइस बोलते हैं। एक ऐसा डिसऑर्डर देखो, अब एग्जामिनर पूछता है ऐसा डिसऑर्डर बताओ जिसमें यूट्रस कितने होते हैं? दो। सर्विक्स कितनी होती है? दो। यूट्रस, ये सर्विक्स किसका पार्ट है? यूट्रस का ही तो पार्ट है, नीचे से दो भागों में, दो एंगल्स में झुक जाती है। और इस पोर्शन के अंदर जिसमें दो यूट्रस और दो सर्विक्स होती है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियर है क्या? दो यूट्रस का डेवलपमेंट हो जाना। ये देखो यहां से पूरा उठ के आया, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसके अंदर जो डिवीजन होता है सेम ऊपर से तो वैसा ही हो रहा है, लेकिन इसमें देखो सर्विक्स नहीं बन पाई, नहीं बन पाई,
ये बीच में आकर के थोड़ा सा इसने एंगल दिखा करके रुक गया, लेकिन इसमें डीप नीचे तक गया है और सर्विक्स तक गया पूरा, इसलिए यूट्रस की बॉडी भी दो बन गई और सर्विक्स भी दो बन गई, इसलिए इसको हम लोग डबल यूट्रस बोलते हैं। इस कंडीशन में इस्तमस भी दो होंगे, यस पोर्शन, क्योंकि दोनों बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स को जोड़ने वाला बीच वाला एरिया क्या होगा, इस्तमस होगा, इसलिए उसके भी एंगल दो होंगे। लेकिन आपको यह बात जरूर याद रखनी है कि डबल यूट्रस या टू सर्विक्स को क्या बोलते हैं हम, कैसे, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ये कहना चाहते हो? बेटा इतना ज्यादा डीप हो जाता है, सर्विक्स इतना डीप होता है कि इधर से स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाता है, पूरा एरिया नीचे से क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, यस। इसलिए इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। इस अवस्था में फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत डीप नीचे की तरफ, बहुत डीपली नीचे की तरफ आने की वजह से यहाँ जो एरिया है, इस एरिया से स्पर्म बाहर नहीं गुजर, इतना स्पेस ही नहीं होता कहने का मतलब, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। इस केस में फर्टिलाइजेशन हो सकता है लेकिन यहाँ इम्प्लांट नहीं हो पाता है। इस केस में भी फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं ना के बराबर होती है, अगर हो जाता है तो सर इसमें मिसकैरेज होता है। इस केस के अंदर भी इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें पोस्टीरियर वॉल कवर्ड ही होता है, यहाँ होता ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। इसलिए अर्क्यूट क्या होता है, झुका हुआ पोरसेप्टेड, यानी दो के बीच में लाइन, बाइकोर्नेट, दो अलग अलग सेपरेशन, दोनों में क्या अंतर, इसमें डबल वेजाइना और डबल सर्विक्स और डबल यूट्रस, इसमें ओनली डबल बॉडी है, इसमें सर्विक्स डबल नहीं, और यूनिकॉर्नेट यानी एक तरफ का ओपनिंग वाला बोलते हैं। एक ऐसा ही एक कंडीशन और होता, लास्टली फिर हम लोग नोट करेंगे। जनता परेशान है सर, नोट्स लिखवाओ ना। देखो सीधा सीधा एग्जाम का क्वेश्चन, ओबीजी के दो सिंड्रोम है बस, जिसको दोनों सिंड्रोम पता है दो क्वेश्चन क्लियर है। एक होता है सिहान्स सिंड्रोम, एक होता है असरमान सिंड्रोम। कोई किसी को पता है क्या होता है? एनीबडी टेल मी? नो? सुने, असरमान का मतलब होता है जाल, जाननुमा आकृति, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मकड़ी का, ये देखो थोड़ा सा लगा तो है, ऐसा जाला कहां लग गया हो, हमारे यहां यूट्रस में लग गया हो। कहां लग गया हो? अगर यूट्रस में भी जाली नुमा यूट्रस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जाली नुमा यूट्रस बोलते हैं। और यहां जाली नुमा यूट्रस का मतलब है कि यहां एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तीनों लेयर्स एक दूसरे से क्या होती है, चिपक जाती है। यस, अगर ये मेट्रियम्स वाला एरिया पूरी तरीके से चिपका हुआ होता है, adhesive layers of the adhesions of the layers of uterus, this is known as, or A4 adhesive। इसलिए हॉस्पिटल के अंदर जो लगाया जाता है ना, क्या बोलते हैं, ईजी फिक्स आता है। यस, ईजी फिक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, एडेसिव। क्या लिखा हुआ होता है? चिपकाने वाला। यस, इसका मतलब है कि यूट्रस अगर एक दूसरी दीवारों से चिपक गया है और जालीनुमा यूट्रस बन गया है, ये स्थिति अभी जब डेवलप होती है जब हम लोग हाई फेट हमारी लाइफ में होता है, या फिर आपने पहले कौन सा प्रोसीजर करवाया, किसी कारण से डीएनसी का प्रोसीजर करवाया, तो ये जालीनुमा स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो सकता है। क्या इसकी वजह से प्रेगनेंसी कोई नुकसान होती है? यस सर, ये क्या कोच करता है, इनफर्टिलिटी के कारणों में पढ़ा जाता है। मुलेरियन डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, आपका इनफर्टिलिटी के कारणों में कौन सा सिंड्रोम पढ़ाया जाता है? असरमान सिंड्रोम। सिहान सिंड्रोम क्या होता है एनीबडी? सिहान का मतलब होता है ब्रेन का पार्ट है, इसके अंदर जब पीपीएच होता है, जब ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से हमारी ब्रेन की पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। और पिट्यूटरी में कौन बनता है? एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन। कौन है? प्रोलैक्टिन। इसका मतलब है कि अगर कंपनी ही चली गई तो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। कंपनी का क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन में कितने प्रोडक्ट? एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन।
लैक्टिन, प्रोलैक्टिन बनता है। मैं कहता हूं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा पिट्यूटरी तो फिर ना होगा FSH, LH और प्रोलैक्टिन। इसका मतलब ना होगी बस तो ना होंगे पैसेंजर। यस, इसका मतलब है कि अगर कंपनी ही खत्म हो गई तो प्रोडक्ट बनना बंद है। इसलिए प्रोलैक्टिन की ब्लड सप्लाई, इसमें पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा कम होने की वजह से डी जनरेशन होता है। FSH नहीं बनेगा तो फॉलिकल नहीं बनेगा, LH नहीं बनेगा तो किसी प्रकार का ओवुलेशन नहीं होगा। और अगर ओवुलेशन, मैं कह रहा हूं कि फॉलिकल नहीं बना तो ओवुलेशन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इस प्रकार की सिहान सिंड्रोम वाली फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एमेनोरिया। इनमें क्या देखने को मिलेगा? एन ओवुलेशन। क्या ओवुलेशन हो पाएगा? अच्छा, डिलीवरी के बाद में प्रोलैक्टिन नहीं बनेगा तो क्या मां बच्चे को फीड करवा पाएगी? नहीं सर। इस प्रकार की मां के लिए हमने क्या वर्ड दिया? लैक्टेशनल फेल्योर मदर। कैसी मां होगी? लैक्टेशनल फेल्योर मदर होगी। ये ना बच्चे को फीड करवा पाई, ना इसमें ओवुलेशन हो पाया, ना इसमें पीरियड्स आ पाया। इस प्रकार की इस ग्रुप के सिंड्रोम को हम लोगों ने क्या कहा? सिहान सिंड्रोम, द रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ PPH। PPH बीमारी जब होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, तो आगे जाके 1.5 से 2 महीने के बाद में ये प्रॉब्लम होती है। तो सिहान सिंड्रोम डिलीवरी के बाद में या एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होने के बाद में देखने को मिलता है। जबकि असरमान सिंड्रोम किसको प्रभावित करता है? यूट्रस को प्रभावित करता है। और ये किसको प्रभावित कर रहा है? ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये यूट्रस की प्रॉब्लम है। हाइपोकॉन सिहान सिंड्रोम, सिहान, हाँ बिल्कुल ये भी बात सही है। क्योंकि जो पिट्यूटरी है वो पिट्यूटरी के ऊपर कौन है? मास्टर इन द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। इसका मतलब हम क्या, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? OBG पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने हमारा स्वार्थ निकाल लिया है। हमारी OBG में 3 ही हार्मोन काम करते हैं। MSN पढ़ाएंगे तो MSN वाले गुरुजी पूरा पढ़ा देंगे आपको। ये वाला हार्मोन ACTH कैसे प्रभावित हो रहा है, थायराइड कैसे प्रभावित हो रहा है। अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, हाइपोथैलेमस प्रभावित हुआ है जब भी पिट्यूटरी प्रभावित हुआ है। इसलिए पिट्यूटरी से गायनिक हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस उन्हें मैसेज देके एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को ही प्रभावित करता है। अगर एंटीरियर हो रहा है तो पोस्टीरियर भी हो रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर से कौन आ रहा है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन भी नहीं आया। जब मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोलैक्टिन नहीं बन पाया, जब ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं बन पाया, तो ऑक्सीटोसिन आके क्या करेगा? क्योंकि उसका काम तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का है, दैट इज इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क का काम है। बोलो, ये देखो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओवेरियन डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, यूटेराइन एडी